इस वक्त मैं जम्मू के भगवती नगर स्टेडियम में हूं, जहां पर किक बॉक्सिंग की क्लोजिंग सेरेमनी है। इस क्लोजिंग सेरेमनी में खास अतिथि थे स्पोर्ट्स कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी। उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। अभी हमारे साथ किक बॉक्सिंग के कुछ एसोसिएशन के लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट गौरव चोपड़ा जी। गौरव जी, अब किस तरह से देखते हैं किक बॉक्सिंग को? देखिए, आजकल का जो दौर चल रहा है, जहां नशे को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में एक ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके किक बॉक्सिंग एक ऐसी गेम मैं समझूंगा कि जो बच्चे अभी जिनका ग्रोइंग पीरियड है, जो टीन एज में है, अगर वो इस गेम में आते हैं तो वो उनको एक ही नशा करना है, वो स्पोर्ट्स का नशा करना है, वो किक बॉक्सिंग का नशा करना है, वो क्रिकेट का नशा करना है, ना कि उनको ड्रग्स का नशा करना है। ये हमारा पेरेंट्स का और तमाम जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनके ऑनर्स जो हैं, उनके प्रिंसिपल जो हैं, उनके जो टीचर्स हैं, कि इन गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में हम सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर ध्यान ना दें, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा, क्योंकि जब क्लासें लगी होती हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो ये छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों की अगर इन छुट्टियों में भी हमने बच्चों के सिर के ऊपर स्पोर्ट्स नहीं डाला और किसी और एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को हम किसी और तरफ धकेलेंगे। हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे किक बॉक्सिंग में भी इसी तरह अपना नाम रोशन करें, नेशनल लेवल पे जाएं, ओलंपिक खेलें और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और भी एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये गेम, मैम आखिर ये गेम किक बॉक्सिंग काफ़ी पुरानी गेम है, इसको क्यों एसआरओ में क्यों नहीं लाया गया? एसआरओ में देखिए, आने वाले टाइम में अभी आगे अब ये आ जाएगी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बचपन से भी मेरे बेटे खेलते हैं, मगर ये गेम अभी एसआरओ में नहीं है, कहीं भी अभी ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगे, तो बच्चों का क्या कैरियर? बेसिकली देखो, सर्टिफिकेट जो है इनके, ये भी आगे आने वाले टाइम में वैलिड भी होंगे। और हमारा मेन अभी तो इस वक्त ये होता है कि हमारे बच्चे फिजिकली फिट रहें, तो उनकी फिटनेस के लिए हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेन ये है कि इनकी बॉडी फिट रहेगी, ये फिजिकली पूरे फिट रहेंगे, इनका माइंड अच्छी तरफ रहेगा, डाइवर्ट नहीं होगा ड्रग्स की तरफ। तो हमारी इस वक्त सबसे बड़ी फाइट जो है ड्रग्स को लेकर है। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे ही आने वाले टाइम में, देखिए आगे डेवलपमेंट हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो प्लीज़ इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट, सब अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं एसोसिएशन के कुछ लोगों से भी बात करने का, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, खासकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, जैन साहब से भी। इस किक बॉक्सिंग में जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे एसोसिएशन के किक बॉक्सिंग के, उनके भी बात करने का। जैन साहब, सबसे पहले तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, सतीश सर से भी क्वेश्चन पूछा कि कब ये एसआरओ में गेम आएगी। देखो कितने सालों से बच्चे खेल रहे हैं, अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं, और कब गेम आएगी और कब हम सर्टिफिकेट्स वो लगाएंगे और कब वैलिड होंगे? जी विकास जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और आपने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि भाई ऐसा कब होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 2019 में हमारी स्टेट यूटी में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद से हमारे यहाँ जो भी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से चलेंगी। और जहाँ तक किक बॉक्सिंग की बात है, 2021 में हमारी किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज हो चुकी है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हमारे जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली रिकॉग्नाइज है। मोस्टली सर, लगभग 15 से 20 स्टेटें इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। और JNK, जबकि हम ये स्टेट नहीं है, हम यूटी हैं, और यूटी के अंदर हमें वो स्पोर्ट डिसिप्लिन फॉलो करने होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में चल रहे हैं। उसके बावजूद हमें स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है, जो कि हम कहेंगे कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं विकास जी कि लगभग 650-700 बच्चा खेल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यानी कि कितना बच्चा, कितना यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर यही गेम रिकॉग्नाइज करे स्पोर्ट्स काउंसिल, जो कि जिसके लिए हम पूरे एलिजिबल हैं और हमारे पास सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सबमिट भी हो चुके हैं, तो मैं आपके माध्यम से स्पोर्ट्स काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस गेम को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज़ करें, ताकि इन बच्चों के भविष्य का जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो सर्टिफिकेट की आपने बात करी है, जो कि अभी
सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहे हैं सर्टिफिकेट्स, लेकिन हमारे यूटी के अंदर सर्टिफिकेट्स की मान्यता नहीं है। मगर जैन साहब एक चीज़ पूछने का प्रयास करूंगा कि अगर हमारी गेम ये किक बॉक्सिंग 2025 में रिकॉग्नाइज होती है जी, तो उससे पहले 2024, 23, 22, 21 की बात करें तो वो सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स काउंसिल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उनको वो सर्टिफिकेट वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेकिन एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ जब यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से हमारी गेम रिकॉग्नाइज हुई थी, उसके बाद इन्होंने तुरंत फैसला लिया और हमारी गेम को इन्होंने रिकॉग्नाइज करके हमारे सर्टिफिकेट्स को वैलिड किया। लेकिन वो 1 साल के बाद ही, अब मुझे नहीं पता क्या उसके अंदर किसका क्या इंटरेस्ट रहा या किस वजह से इन्होंने तुरंत उसका हमारी रिकॉग्निशन को कहा कि नहीं अब हम आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं कर सकते हैं। मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई है इन लोगों से कि ये रिकॉग्निशन जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी है तो इनको देने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी किक बॉक्सिंग है, उनसे भी जानने का प्रयास किया कि आखिर ये गेम कब रिकॉग्नाइज होगी, क्योंकि मैं बच्चों की बात करूं तो आज मैं पूरा तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर हज़ारों की तादाद में बच्चे किक बॉक्सिंग खेलने आए हैं, मगर इस खेलने का क्या नतीजा निकलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये सर्टिफिकेट्स बिल्कुल वैलिड नहीं होंगे जब तक सरकार इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। बच्चे हमारी पूरे स्टेट से आए हैं, यानी इसकी पूरी स्टेट से, सांबा से, कठुआ से, श्रीनगर से, हर एक स्टेट से यहाँ पर बच्चे यहाँ आए हैं और मेडल्स भी निकाले गए हैं। आखिर उन मेडल्स का क्या फ़ायदा जब ये गेम्स ही रिकॉग्नाइज नहीं होगी। जैन साहब ने बहुत अच्छा कहा, किक बॉक्सिंग के जनरल सेक्रेटरी साहब ने, कि ये गेम्स जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज होगी। पूरी 17 स्टेट्स की बात करें तो पूरी 17 स्टेट्स में ये गेम रिकॉग्नाइज है, मगर जम्मू कश्मीर में ये गेम रिकॉग्नाइज नहीं है। हमने सतीश सर, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश सर से भी जानने का प्रयास किया, उन्होंने भी कहा कि अब ये गेम जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज होगी। मैं आपको पूरी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या क्या गेम अभी तक यहाँ पर खेली है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? तरुण कुमार। तरुण जी, आप यहाँ किक बॉक्सिंग खेलने आए हो? जी, मैं कोच हूँ, एज ए कोच। आप कोच हो? ठीक है जी सर। तो अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की स्टेट की बात करें तो कितने मेडल आए हैं? सर अभी तो फ़िलहाल तो हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे जम्मू के अबव 50 से अबव ज़्यादा आए हुए मेडल, जिसके गोल्ड है। अभी सिल्वर के अभी टैली लिस्ट बन रही है। तो क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो भी मेडल्स आए हैं नेशनल में, आपके बच्चे इंटरनेशनल में भी खेलने गए हैं, और क्या एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी कोई मेडल निकाला? सर अगर इसी तरह इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसी तरह अगर ये मेडल मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल से भी आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कोच सर भी, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि मेडल्स की बात करें तो एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप में भी हमारे काफ़ी मेडल हैं। मगर सरकार की बात करें तो सरकार को अब चाहिए कि ये गेम पूरी तरह से एसआरओ में लाई देनी चाहिए। अगर नहीं लाते तो बच्चों के भविष्य बिल्कुल उज्जवल नहीं है, बच्चों का भविष्य बदतर बन जाएगा अगर ये सरकार या एसआरओ में गेम नहीं लाती। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट, जम्मू और जम्मू।